प्रयागराज में महाकुंभ में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री 5 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे और पवित्र संगम में स्नान करेंगे। पीएम मोदी महाकुंभ में करीब 4 घंटे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति प्रयागराज जाएंगे तो राष्ट्रपति मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ जाने वाली हैं। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद वीआईपी जो कल्चर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष लगातार केंद्र और यूपी सरकार पर हमलावर है। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य जख्मी हो गए थे। महाकुंभ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अमृत स्नान पर सभी प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आशीष, महाकुंभ में जिस तरह से मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची है उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 फरवरी को राष्ट्रपति का जाना, वहां पर संगम नगरी में डुबकी लगाना क्या संदेश दे रहा है? क्या व्यवस्था सही हो गई है और फिर तुरंत ही 5 फरवरी को पीएम मोदी और राष्ट्रपति भी वहां पहुंच रहे हैं? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से मौनी अमावस्या पे एक दुखद हादसा हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तमाम तरीके से अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त कर दी। तो उसके बाद से ही जो वहाँ पे जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे सुगमता के साथ वो स्नान कर रहे थे। लेकिन अगर बात किया जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आने की बात किया जाए या राष्ट्रपति के आने की बात किया जाए तो वो पहले से प्रस्तावित था। अब वो अगर बात किया जाए तो हाँ, ये जरूर जो वीआईपी मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम सवालों पे सवाल के घेरे पे जिस तरीके से घेर रही थी सरकार को, उसको देखते हुए तमाम जिस तरीके से आप बात किया जाए तो जो प्रमुख स्नान है या शाही स्नान है, ऐसे उसमें वीआईपी मूवमेंट को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही अगर बात किया जाए तो 5 तारीख को प्रधानमंत्री का आने का सुनिश्चित हुआ है। और अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पे, उनका पहुंचने का हो रहा है, नेत्र कुंभ में जाने की बात कही जा रही है। और ऐसे उनके तमाम लगभग 4 घंटे वो प्रयागराज पे रहेंगे और साथ ही साथ तमाम जगहों पे, चाहे हम छेवट की बात कर ले, चाहे हम हनुमान मंदिर की बात कर ले, ऐसे तमाम जगहों पे उनका जाने का बात कही जा रही है। साथ ही साथ उनका गंगा स्नान की बात करिए। अगर बात किया जाए, देखिए 2019 में भी वो पहुंचे थे कुंभ में और स्नान किया था। साथ ही साथ स्वच्छता जो कर्मी थे उनके साथ उनके पग पखारे थे। तो देखिए कहीं ना कहीं एक जो इनका आना हो रहा है एक बड़ा वो माना जा रहा है कि जिस तरीके से वो आके जो जिस तरीके से कार्य हुए महाकुंभ में उसको भी देख सकते हैं। जी आशीष, क्या ये प्रयागराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो जनता को संबोधित भी करने वाले हैं? ऐसी भी खबर आ रही है। देखिए, अभी जो उनका प्रस्तावित कार्य है जो सबसे अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अभी उनका जो नेत्र शिविर में है वहां पे पहुंचने की बात कही जा रही है। अक्षय वट और हनुमान मंदिर के जो कार्य हैं, तमाम जो उनके कार्यक्रम लगे हैं वो बात कही जा रही है। अभी इस तरीके से अभी देखिए किसी तरीके से प्रोटोकॉल नहीं आया है, पर हाँ, लोगों को साथ ही साथ उनको सुनने की जरूर अपेक्षा है। साथ ही साथ जो सुरक्षा जो स्वच्छता कर्मी है वो कहीं ना कहीं कयास लगा के बैठे, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में वो आए थे और पग पका रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका इस बार का भी कहीं ना कहीं सपना है कि प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ कहीं नई कुछ ऐसी सौगात हम लोग के साथ करके जाएंगे जो 2019 में जिन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, वो इस बार भी कुछ ऐसे कयास लगा के बैठे हैं, कुछ ऐसे सपने सजो के बैठे हैं तो इस बार के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। जी ठीक है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जाते हैं तो फिर से वीवीआईपी आगमन होने वाला है और ऐसे में फिर से श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कुछ वहां पर प्रोटोकॉल और तैयारियां की गई हैं? अनन्या, अगर बात किया जाए तो क्योंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी का शाही स्नान माना है और उसके बाद जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो उसके बाद कई दिन का गैप हो रहा है, फिर 12 तारीख को स्नान है, प्रमुख स्नान है। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है गैप का है तो उसमें कई व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त और कर ली जाएगी, क्योंकि पीएम का प्रोटोकॉल है तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो और चुस्त दुरुस्त कर ली जाएगी। और देखिए हाँ, जिस तरीके से अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो इनको एक नया रूट निर्धारित किया गया है। पीएम का जो रूट बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो अलग रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो हैं उनको किसी तरीके से स्नान करने में या उनके गंतव्य तक जाने में किसी तरीके से परेशानी न हो, वो पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है, उसकी पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम अपडेट आपने हमसे साझा की।